तो कैसे हैं सब लोग। आज हमारी राइडर को लिए हुए 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और आज इसकी 4th सर्विस हुई है। तो मैंने सोचा इसका 1 साल का रिव्यू बना देते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, लुकिंग कैसी है। तो इसके अंदर इसका अपन आज कंपैरिजन करने वाले हैं पूरा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आज इसकी 4th सर्विस हुई है। 3 फ्री सर्विसेज आती है राइडर की, तो 3 तो हो गई फ्री वाली, आज इसकी पेड सर्विस थी। तो इसमें ये 17,389 किलोमीटर चल गई। एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखा दो। तो ये 17,389 चल गई है। पहले स्टार्टिंग में एक तो 1000 रुपये होती है फ्री सर्विस, एक 5000 रुपये होती है, एक 10,000 रुपये होती है। फिर जो 4th वाली होती है वो 15 पे करवानी होती है, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा था, इस वजह से 17 तक तो पहुँचा दिया। तो अब शुरू करते हैं। इसकी पहले कुछ खामियां बताता हूँ मैं आपको, इसमें क्या क्या दिक्कत आ रही है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। 1 साल के दौरान मुझे क्या क्या इसमें दिक्कत आई, क्या क्या अच्छी चीज़ें देखने को मिली इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ें, जैसे कि TVS का मेरी नज़र में तो, वैसे तो मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन मेरी नज़र में जितनी भी मैंने TVS की बाइक्स देखी है ना, सबके अंदर पार्ट्स एकदम मुझे लो क्वालिटी के देखने को मिले हैं। अब इसमें भी मैं अगर बात करूँ आपको, सबसे पहले बताऊँ तो जैसे कि ये गियर वाला जो रबर आता है, बिल्कुल एकदम लो क्वालिटी का। इतनी ख़राब क्वालिटी है ना, शूज़ ख़राब ही हो जाते हैं इससे। तो वाइट शूज़ पहन के तो चला ही नहीं सकते, वैसे भी क्वालिटी इतनी ख़राब है। कलर शूज़ पे कलर इसका उतर जाता है। और गियर शिफ्टिंग भी इतनी हार्ड है ना इसकी। गियर शिफ्टिंग तो आपको परेशान ही कर देगी। गियर चेंज करोगे ना, आपको खुद से ही पता लग जाएगा, इतना हार्ड है, गियर अटकता है चेंज करने में। और ये सारी बाइक्स में ही है प्रॉब्लम। मैंने एक दो जनों से बात करी थी, तो उनको भी सेम ही दिक्कत आ रही थी। इसके अलावा ये जो पीछे लगेज वाला है, एक बार पास आना, लगेज वाले में भी 1-2 बार मैंने कुछ सामान रखा था, तो उसके बाद से काफ़ी सारी स्क्रैचेस आ गए। सब बिल्कुल मतलब फैंसी आइटम है सारे, सब के सब इसमें। यहाँ पीछे भी जो ये है, इसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये भी पूरा इस पर स्क्रैचेस आ रखे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ से लग जाता है ना, तो उसमें स्क्रैच आ जाते हैं, काफ़ी संभावना रहती है। इधर ये जो ब्रेक वाला रबर है, ये भी टूट रखा है, इसको मैंने बांध रखा है ऐसे ही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो इसकी क्या है बताऊँ, लगभग 6 महीने भी नहीं हुए थे इसको लाए हुए, ब्रेक्स बिल्कुल काम करना बंद कर दिए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था। 2 बार मैं सर्विस के लिए बाइक को ले गया, तब मैंने इसको चेक करवाया। इसके लेदर के लिए बोला पहले, तो सर्विस वालों ने कि इसके लेदर घिस गए, तो मैं सोचा शायद उस वजह से हो गए, तो मैंने लेदर भी चेंज करवा लिए, तब भी ब्रेक बिल्कुल सही नहीं हुई। पीछे वाला ब्रेक बिल्कुल भी काम नहीं करता। मुझे तो गुस्सा ही आ जाता है चलाते टाइम, मुझे तो डर लगता है कि यार मर ही जाए कोई। तो ब्रेक बहुत कम लगते थे। हालांकि आज जब मैं सर्विस करवा के लाया तो मैंने उनको बोला एक बार, तो मैं उनसे, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे थे हर बार, फिर मैंने बोला यार एक बार सही से चेक करो आप, ब्रेक नहीं लग रहे। मैं आपको 2 बार बोल दिया जब भी सर्विस के लिए आया। तो उन्होंने देख के, फिर कुछ स्प्रिंग आती है यहाँ पे कुछ, तो ये लगवा के बोले कि अब सही काम तो कर रहे हैं अभी ये लगाने के बाद में, लेकिन अभी भी पक्का आइडिया नहीं है कि ये आगे तक काम करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि सर्विस के बाद में थोड़ा उन्होंने ड्रम वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दिया था, उसके बाद से काम कर रहे थे थोड़ा। अब आगे की तरफ आते हैं और इस पर देखते हैं प्रॉब्लम्स। एक लोगों के साथ में, लोगो तो इसका 1 महीने में ये 3D लोगो आता है ना यहाँ पर रेडर का, जो इसका आर टूट गया था साफ़ सफाई करते टाइम, क्योंकि बाहर निकला रहता है ना, ऐसे ही है। पेस्टिंग भी ज़्यादा इसकी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है। इसके बाद अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ज़्यादा दिक्कत तो मुझे कुछ आई नहीं, सब सही से काम करता है, चालू करने पे भी सारा होता है, अच्छा है। लेकिन उसमें दिक्कत ये रहती है, कभी कभी गियर शिफ्ट करते हैं ना अपन, तो फर्स्ट वाले गियर में होती है, तो कभी 3rd या 4th बता देता है अचानक से ही, या फिर मतलब गियर दिखाने में ही अलग होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना आप, कभी कभी इस पर यहाँ जो 2 और N आता है ना न्यूट्रल पे, तो कभी कभी 0 दिखाता है ऐसे। तो 0 होता है ना, तब अगर इसका स्टैंड लगा हुआ हो तो उस टाइम स्टार्ट नहीं होती है, तो आप वो ध्यान रखना, N होना चाहिए, 0 से काम नहीं चलता है इसमें। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार पास आना थोड़ा, रेंज इसकी मैं एक बार आपको एवरेज दिखा देता हूँ कितना दे रही है। एवरेज 60 का बता रही है अभी। तो अगर सही से चलाते ना, अगर मैं तो इसको चला रहा होता तो ये शायद इतना नहीं दे रही होती, लेकिन इसको पापा जी ज़्यादातर चलाते हैं, तो एवरेज स्पीड में चलाते हैं 50-60 के में। तो सही स्पीड में अगर ढंग से चलाते हैं, एवरेज बढ़िया देती है, 60 तक पहुँचा देती है, क्योंकि 125 cc का इंजन है, तो काफ़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती। अब अगर अपन बात करें इसकी कम्फर्ट की, तो कंफर्ट के मामले में बढ़िया है। आप अकेले अगर चला रहे हो तो ये जो सामने वाली सीट है, इस पे तो अकेले आपको तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है।
शॉकर भी एकदम शानदार है, एकदम मक्खन की तरह चलती है। लॉन्ग ड्राइव में भी आप ले जाओगे ना कितना भी, चाहे 200 किलोमीटर का आप दिन का सफ़र भी कर लोगे ना, थकोगे नहीं। और झटके बिल्कुल भी नहीं लगते, रोड कितनी भी ख़राब हो। जब मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, रेडर पे बैठता हूँ ना और उसके बाद किसी दूसरी बाइक पे बैठता हूँ ना, मतलब फ़र्क साफ पता चलता है। उनमें इतने झटके लगते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत वाली बात यह है कि ये जो पीछे वाली सीट है थोड़ी हार्ड लगती है मुझे पीछे, तो जब भी बैठता हूँ ना मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली चीज़ है। बाकी 2 जने ही बैठ सकते हैं। तीसरा वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, इस वाली डिज़ाइन की वजह से तीसरे वाले आदमी को जब भी 3 जने बैठते हैं ना तो परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। उसके बाद अगर 1-2 चीज़ों की अपन और बात करें इसमें, तो गियर शिफ्टिंग मैंने आपको बताई थी। गियर शिफ्टिंग इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है गियर शिफ्टिंग। तो ब्रेक इसके पीछे वाले, मैंने आज जब मैं सर्विस के लिए गया था तो वहाँ भी मैंने एक जने से बात करी थी, वो भी सर्विस के लिए लेके आए थे रेडर। वो बोल रहे थे यार मेरे वाले की भी ब्रेक काम नहीं करते। अब ये ड्रम में प्रॉब्लम है या फिर कोई और दिक्कत है, ब्रेक वाली की दिक्कत है। ये भी यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, गियर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है चेंज करने में, अटकता है अंदर से ही, इंजन के अंदर से ही। ये मैन्युफैक्चरिंग में ही दिक्कत है। और अब मैं इंजन की बात करूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके लिए आप बाइक को शुरू के 20 मिनट चलाओगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत शानदार आवाज़ आएगी, चलाने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन 10-15 मिनट के बाद जैसे इंजन गर्म होने लगता है ना, इंजन की आवाज़ बिल्कुल चेंज हो जाती है। परफॉर्मेंस, मुझे खुद को फील होता है बाइक की परफॉर्मेंस एकदम से डिक्रीज़ हो जाती है। और इंजन के अंदर एक आवाज़ आने लग जाती है अजीब सी, चट चट की सी आवाज़ आती है, वो परमानेंट रहती है। फिर इंजन गर्म होने के बाद में जितना आप चलाओगे ना, तो वो आवाज़ आपको परेशान करती रहेगी। तो फिर एक बार, फिर लास्ट टाइम जब मैं इसकी लास्ट जो सर्विस करवाई थी हमने, तो मैंने सर्विस वालों से ही पूछा था, तो फिर उन्होंने बोला कि BS6 इंजन है ना, उनके साथ यही प्रॉब्लम है, वो गर्म होने के बाद में ऐसी आवाज़ आती है। तो वो BS6 इंजन की वजह से या इसमें अलग से कोई प्रॉब्लम है, ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने तो मुझे ऐसा ही बताया था। तो सीट कंफर्ट की बात मैंने आपको बताई दी। सीट कंफर्ट इसका 2 जनों के लिए भी ठीक है, मक्खन। लॉन्ग ड्राइव पे आप जा सकते हो, झटके बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। एवरेज मैंने आपको बताई दिया, 60 का एवरेज देती है, बढ़िया है, सच में देती है 60 का एवरेज, काफ़ी बढ़िया है। तेल की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है कोई ज़्यादा। इसके बाद मैं आपको एक बार इसकी आवाज़ सुना देता हूँ स्टार्ट करके। लाइट की बात कर लेते हैं एक बार। हेडलैम्प, जब भी रेडर की बात होती है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है इसका मक्खी वाला फेस। तो हेडलैम्प बहुत प्यारा है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है इसका, काफ़ी अच्छी लुकिंग भी आती है। और रेडर की बात मैंने एक नोटिस करी, मैं जब शुरू में रेडर लाया था ना, मेरी इच्छा थी मैं लाऊं येलो में, कुछ फैमिली वालों की इच्छा थी कि वो लाए ब्लैक में। लेकिन एक बात तो सोचने वाली है, रेडर में रेड कलर एक नंबर। इसके अंदर जो लुकिंग और शाइनिंग है ना, बाकी किसी कलर में नहीं है। ब्लैक के अंदर भी इतनी खास लुकिंग नहीं आती है, और वाइट वाले में भी इतनी नहीं है चमक, लेकिन रेड कलर में खतरनाक लगती है। अब लैंप की बात करूँ, ये DRLs आपको दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छा लुक देते हैं। चाबी को ऑन करते ही DRL जल जाते हैं, और फिर जब अपन बाइक को स्टार्ट करते हैं ना तो पूरा लैंप जल जाता है। एक बार दिखा देता हूँ, आवाज़ भी सुनने को मिल जाएगी। तो एक बार इधर आना, एक बार वो वाली दिक्कत है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अब ये देखो, इधर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जब मैंने आपको दिखाया था 0 आ रहा है ना, यहाँ 0 आ रहा है, N नहीं लिखा हुआ, और इधर स्टैंड लगा हुआ है, ये देख लो स्टैंड लगा हुआ है। एक बार दिख रहा नहीं होगा, इधर से आके दिखा दो, हाँ तो स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ 0 आ रहा है। अब मैं इसको स्टार्ट करने के लिए दबाता हूँ ना बटन, तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, गियर को आप थोड़ा सा एडजस्ट करोगे और यहाँ पे N हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अब स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बार अपन इसकी आवाज़ सुन लेते हैं। आवाज़ में काफ़ी बेस है, मैं आपको सुना देता हूँ। बात करूँ मैं इसके हेडलैम्प की, हेडलैम्प भी इसका एवरेज है लाइट की इंटेंसिटी। जब आप रात को बाहर निकलोगे, बाहर जाओगे, तो आपको पता लगेगा थोड़ा सा बिलो एवरेज है, एवरेज से थोड़ी सी हल्की है। सामने से जब गाड़ियाँ वगैरह आती है तो कुछ भी नहीं दिखता है, तो एवरेज है। तो फाइनली जैसा कि मुझे लग रहा है, मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है। इंजन की क्वालिटी हो गई, गियर शिफ्टिंग हो गया, और
मैं आगे वाला गियर तो आपको बताया, जैसे डिस्क ब्रेक है, पीछे वाला ड्रम ब्रेक है, पीछे वाला में दिक्कत है। एक इसकी बात है, ये जो इसमें मेरे हिसाब से इको मोड और पावर मोड है ना, बिल्कुल काम में नहीं आता। मेरे तो जैसे पापा जी चलाते हैं तो ज़्यादा स्पीड में भी नहीं जाते, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं आता। इसकी जगह अगर किल स्विच आता तो कुछ काम आ सकता था। तो ये काम की चीज़ मुझे लगी नहीं इसमें, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे काम चल जाता है। और एक बात और बतानी थी आपको, मैं याद कर लेता हूँ सारी चीज़ें। किल स्विच वाला हो ही गया, चाबी का हो ही गया, वो तो क्या चीज़ बता सकता हूँ। एक हॉर्न का, हॉर्न थोड़ा सा बाइक के लुकिंग के हिसाब से हॉर्न इसका मैच बिल्कुल भी नहीं करता, बिल्कुल स्कूटी की तरह लगता है। तो मुझे स्टार्टिंग में, अब तो क्या आदत हो गई, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत अटपटा लगा था कि यार बाइक के हिसाब से थोड़ा बेस वाला थोड़ा अलग सा होना चाहिए था, हेवी सा इसका हॉर्न, लेकिन वो इसके साथ मैच नहीं करता लुकिंग के साथ। लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे आदत हो जाती है। शुरू में तो मुझे लगा था इसे चेंज ही करना पड़ेगा। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने सारी चीज़ें इसकी कवर कर ली है। परफॉर्मेंस हो गया, लुकिंग के मामले में अब क्या बताना है इसमें, बैठ के बता दो। हाँ बैठ के बता देता हूँ, भैया बोल रहे हैं कि बैठ के बता दो एक बार सारी चीज़ें। तो इधर आ जाता हूँ और बैठ के मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। एक बार देखूँगा तो मुझे सब समझ आ जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है सब चीज़ें मैंने इसकी कवर कर ली। तो फाइनली इसके कंक्लूज़न की बात करें कि लुकिंग वर्सेस परफॉर्मेंस में इसका क्या रेशियो है, तो भाई जैसी दिखती है ना वैसी दिखने में खतरनाक है। दिखने में लोग सच में बोलेंगे, काफ़ी लोग मतलब आते जाते, मतलब मैं लाया था ना बाइक, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट करा था कि अब बाइक बहुत बढ़िया है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है ना, कुछ स्पोर्टी बाइक्स आती है ना, उसको जैसे अपनी एज के लोग चला सकते हैं, अपने पापा जी और नहीं चला सकते, उनको अटपटा लगता है। इसको रेडर को टीवीएस वालों ने ऐसा बनाया है ना, पापा जी भी चला सकते हैं, मैं भी चला सकता हूँ, सबके लिए कंफर्टेबल है। और पापा जी को शुरू में तो कन्वेंस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन अब पापा जी बोलते हैं ना कि यार बाइक दिलाएगी ना, एक नंबर है। तो लुकिंग के मामले में एक नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में मैं बताना चाहूँगा बिलो एवरेज है, क्योंकि गियर शिफ्टिंग काम नहीं करती। और सबसे मेन चीज़ होती है बाइक की इंजन तो भाई मैं इतना नाखुश हूँ ना टीवीएस वालों से। अभी BS6 इंजन की प्रॉब्लम है, या फिर स्पेसिफिकली इसी मॉडल की प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, वो आवाज़ आने लग जाती है ना 15 मिनट तो इतने मज़े आते हैं, आवाज़ भी सही रहती है, इंजन में भी आवाज़ नहीं आती, परफॉर्मेंस सही रहती है। 15 मिनट बाइक चलाओगे ना, इतनी तो इंजन में से आवाज़ आने लग जाएगी, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और बाइक की आवाज़ ही चेंज हो जाएगी, आपको खुद से ही पता लग जाएगा। तो उसके बाद में तो लगता ही मज़े ही नहीं आते बाइक चलाने में, सच्ची बताऊँ तो। बाकी सीट कंफर्ट अकेले आदमी के लिए बहुत अच्छा है। इसके जो शॉकर है ना एकदम बढ़िया है यार, मज़े आते हैं, एकदम मक्खन की तरह चलती है, रुई की तरह है। बाकी पीछे वाले के लिए तो बहुत ख़राब है, पीछे वाले को तो मज़े नहीं आएंगे बाइक पे बैठने में, ज़्यादा बड़ी देर ही आएंगे, फिर बाद में तो भाई आपको बताइए। और बाकी पार्ट्स टीवीएस के मामले में, टीवीएस वालों से एक ही मेरी दिक्कत है, मैंने और भी बाइक्स देखी है काफ़ी सारी, इनके पार्ट्स है ना बहुत लो क्वालिटी के आते हैं यार। गियर शिफ्टिंग गियर वाला जो रबड़ है बिल्कुल लो क्वालिटी का है। जूते में इसने मेरे 3 जोड़ी जूते ख़राब कर दिए, सच्ची बताऊँ तो। और इसका कलर भी निकलता है और वो टूटने जैसा हो गया रबड़ है ना। इधर ब्रेक वाला भी ख़राब है, इधर ये लगेज है ये भी घिस चुका है पूरा। एक दो बार ही सामान रखा था, पूरा इसका कलर उतर गया, नीचे इसका कलर उतर गया, पूरा इस पर स्क्रैचेस आ रखे हैं। बाकी सामने से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, सब सही है। एवरेज के मामले में शानदार 60 का एवरेज दे रही है, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए यार इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में। और लाइट इसकी सही है, एवरेज सही है। बाकी लोगो वगैरह में इधर तो कोई दिक्कत आई नहीं, सफाई करने में उतरे नहीं, उधर से थोड़ा सा टूट गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था आज का रिव्यू हमारा रेडर के बारे में। और जहाँ तक मुझे याद है मैंने सारी चीज़ें इसकी कवर कर ली है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और कुछ सवाल हो इससे रिलेटेड, कोई और फीचर जो मुझसे रह गया हो या फिर आपको और जानना हो तो कमेंट कर देना, मैं उस पर या तो अलग से वीडियो बना दूंगा या शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। और वीडियो शेयर कर देना लोगों के साथ में, अगर कोई रेडर लेना चाह रहा है। अभी जब मैं लाया था तब आई थी 1,12,000 की आ रही थी, और कैश में आ रही थी। और टोटल मैंने 2 साल की इसकी किस्तें करवाई थी, तो किस्तों के साथ में ये कुल मिला के मुझे पड़ेगी 1,53,000 की। 2 साल की मैंने किस्तें करवाई थी, 3505 की किस्त आ रही है अभी मेरे। और मैं आपको दिखा दूँ, पेड फ्री सर्विस तो हो गई थी 3 इसकी, आज पेड सर्विस हुई है। तो मैं पेड सर्विस का इसको आपको एक बार बिल दिखा देता हूँ, एक बार आना।
तो ये देख लो, एक तो ये जो स्प्रिंग चेंज हुई थी ना, मैंने ब्रेक वाली बताई थी, 25 रुपये इसके लगे। ऑयल पावर वाला डलवाया तो 605 रुपये ऑयल के लगे। चेन स्प्रे के उन्होंने 42 रुपये लिए, ऐसे करके इसका तो ये हो गया। बाकी लेबर चार्ज लिया है उन्होंने 322 रुपये, ऐसे करके टोटल मुझे 1178 रुपये की पड़ी है इसकी फर्स्ट पेड सर्विस। 3 सर्विसेज तो फ्री होती है, उसके अंदर आपको केवल ऑयल का पैसा लगता है, लेबर चार्ज नहीं लगता। आज मुझे लगा है 1178 रुपये का बिल आया है। ये थी इसकी पेड सर्विस के बारे में। तो मुझे लगता है मैंने इसकी सारी चीज़ें आपको अभी तो बता दी है। बाकी अगर कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट करके बताना, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी एक चीज़ और बताया था मैं आपको, इधर आ जाओ, ये यहाँ पे जो चार्जिंग के लिए USB पोर्ट दिया हुआ है, अभी तक तो मुझे काम आया नहीं। शुरू में तो मैं भी खुश हुआ था सुन के यार इसमें USB पोर्ट है, लेकिन इमरजेंसी के लिए काम ले सकते हो। और इसकी एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, मुश्किल से फ़ोन को एक बार भी चार्ज नहीं कर पाएगा। एक बार मैंने इसको करा था, मेरे फ़ोन का चार्जर रह गया था, मैंने फ़ोन को फुली चार्ज कर लिया, बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई उसके बाद में। तो फिर मुझे क्या, बाइक को धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ा। किक तो इसमें होती नहीं है, तो एक बार धक्का मार के स्टार्ट करा, फिर थोड़ी देर में सही हो गया, क्योंकि बैटरी चार्ज हो जाती है बाद में। और एक चीज़ मैं आपको नोटिस और करा देता हूँ, अभी मुझे जस्ट याद आई है। इसकी क्या है कि सारी चीज़ें, जैसे कि आपको बताया, अब इसमें चिप वगैरह आती है, सारा इलेक्ट्रिक हो गया, बहुत सारा काम इसमें। तो कई बार चिप वगैरह में इसकी दिक्कत आ जाती है अंदर, तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है। एक बार पापा गए हुए थे नानी के, उस टाइम में भी पापा के साथ 2-3 बार चोट हो गई, मेरे साथ हुई नहीं। तो यहाँ से चालू करते हैं, सारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी सब कुछ सही दिखता है, और लेकिन फिर भी बहुत कोशिश के बाद भी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। किक इसमें है नहीं, और सेल्फ वाली वो दिक्कत आती है, तो कभी कभी हो जाती है। अभी चिप की मिस्टेक है या फिर और दूसरी प्रॉब्लम है, वो मुझे मालूम नहीं है। बाकी आपको अगर ऐसा लगे ना कि इसमें किक नहीं है, वो दिक्कत कर सकती है, ये बात आप बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि जब आप इसे बटन ये दबा के स्टार्ट करोगे ना, तो इसकी जो टेक्नोलॉजी आप समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि रियली में किक की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि वो वाला सिस्टम नहीं है कि वो जब पुरानी बाइक स्टार्ट होती थी ना, दूसरी वाली, वैसे स्टार्ट नहीं होता, इसका सिस्टम ही अलग है। और एक बार दबा के ही छोड़ना होता है आपको, ऐसे नहीं कि दबा के रखोगे। जैसे चालू है, ये मैं छोड़ दिया, एक बार में स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ अच्छी लगती है, मुझे भी काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये रिव्यू इसका अच्छा था, आज हमने आपको बताया इसकी डिज़ाइन वर्सेस परफॉर्मेंस। कैसा लगा कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में, टेक केयर।